देखिए, पाचन आपको पढ़ाए थे। पाचन में सबसे पहले आपको बताया था कहाँ पे पाचन, मुख में पाचन, और बताया था कि हर लोकेशन पे अलग अलग एंजाइम मिलेगा। पाचन की परिभाषा भी आपको बताए थे। एंजाइम की सहायता से जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाचन। अब पाचन मुख में होगा, अमाशय में होगा, लिवर में होगा, पित्ताशय में होगा, छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में होगा, बहुत सारा ऑर्गन होता है और हर ऑर्गन में अलग अलग एंजाइम मिलेगा। एंजाइम क्या होता है वो भी आपको हम बताए थे। एक केमिकल होता है जो पाचन को करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब पहला तो है मुख। मुख में आपको बताए थे कि यहाँ पे एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज या इसका एक और नाम होता है टाइलिन, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि मुख में दांत होता है, जीभ होता है और सलाइवा होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, स्ट्रेट बैठो, सारा सीधा बैठो, पहले स्ट्रेट सीधा। दूसरा मैंने आपको बताया था अमाशय, याद आ रहा है? अमाशय में मैंने आपको बताया था कितना एंजाइम निकलता है, 4, याद करो। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन, डिवाइड करवा देते हैं, तीसरा रेनिन और चौथा म्यूकस। मैंने आपको बताया था कि एचसीएल क्या फंक्शन करता है, जो भी खाना मुख के बाद कहाँ आया है, अमाशय में, उसमें मान लो कोई बैक्टीरिया मौजूद है, कोई पैथोजन मौजूद है, तो उसको मारने का काम करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में मुख में भोजन था क्षारीय माध्यम में। यहाँ कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम, वाई, क्योंकि यहाँ पर पीएच मान है 7.4। पीएच मान क्या होता है आपको चैप्टर 2 केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे भोजन होता है अम्लीय माध्यम में। दूसरा होता है पेप्सिन, ये मैंने आपको बताया था कि ये अघुलनशील प्रोटीन को किसमें बदल देता है, अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में, ये याद रखिएगा। तो पाचन का मकसद ही होता है अघुलनशील को घुलनशील बनाना, जो हार्ड है उसको सॉफ्ट बनाना, जो जटिल है उसको सरल बनाना, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बनाना, ये समझे, बड़े को छोटा बनाना। और रोटी खा रहा है तो पूरा मुख में तो पूरा गोल तो जा नहीं रहा है, पहले माउथ में उसको चबा रहा है, छोटा बना रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, पेट में पाचन हो रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रोटी में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट आपको बॉडी में गया और जो बेकार था आपको बॉडी से बाहर चला गया टाइम टू टाइम, तो पाचन तो यही है। तो मुख हो गया, अमाशय हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था यकृत। बेसिकली मुख में किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन का पाचन, यहाँ पे होता सब कुछ का पाचन है, लेकिन मुख्य रूप से किसका पाचन, प्रोटीन का। मुख में किसका मुख्य रूप से, यकृत में किसका होता है, वसा का। जो भी मैंने आपको बताया था कि यकृत जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, और इससे निकलता है क्या, पीत रस। याद कीजिए, बताया था मैंने, पीत रस। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइल जूस। इसके बारे में बढ़िया बात आपको बताए थे तो पीत रस स्रावित होगा यकृत द्वारा, लेकिन जमा कहाँ होगा, पित्ताशय में। जैसे आपको फैक्ट्री लगाए, जैसे आप मार्कर का फैक्ट्री लगाए तो मार्कर बनेगा कहीं और जहां आप स्टोर कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टोर हाउस। तो सपोज दैट पीत रस कहाँ बनेगा, यकृत में, और जमा कहाँ होगा, पित्ताशय में। और मैंने आपको इसका लोकेशन भी बताया था। ठीक है, इससे मान लीजिए फुल बॉडी है ये, ठीक है, तो मेरा बॉडी है तो एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, और ऐसे खड़े होते हैं तो आपके हिसाब से ये लेफ्ट लग रहा होगा आपको, कि आप लोग ऐसे हैं, ऐसे में आपको ये वाला लेफ्ट लग रहा होगा, कि मेरे हिसाब से लेफ्ट तो ये है। ठीक है, तो अमाशय कहाँ होता है, बायां, और लीवर कहाँ होता है, अगर आपको दाएं तरफ दर्द हो रहा है कोई प्रॉब्लम, तो समझिए कि लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है। और बायां तरफ अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझिए कि अमाशय यानी पेट में कोई दिक्कत। बीच में होता है आपका छोटी आंत, जिसको आप लोग आंतरिक कहते हैं, पचौनी कहते हैं। बीच में होता है आपका आंत, छोटी आंत जिसको बोलते हैं आप लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग अग्न्याशय में पाचन। यहाँ तक में कोई दिक्कत बताएंगे आपको ऑलरेडी। ठीक है, जो नया बच्चा को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अगला जो है उसका नाम है अग्न्याशय में पाचन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या होता है पैंक्रियाज, समझिए। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, इस सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा,
समझाऊंगा, ठीक है। अग्न्याशय को हम लोग बोलते हैं निस्तृत ग्रंथि, निस्तृत हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जो ऑर्गन था अमाशय, मुख, यकृत, ये क्या बना रहा था? एंजाइम। लेकिन ये पहला ऐसा ऑर्गन है जो एंजाइम तो बनाता ही है, साथ में क्या बनाता है? क्या बनाता है? हार्मोन। यानी अग्न्याशय एक ऐसा ऑर्गन है जो एंजाइम के साथ साथ क्या बनाता है? हार्मोन। क्वेश्चन आएगा अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि का नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बाकी अंग, बाकी ऑर्गन सिर्फ एंजाइम को स्रावित करता है, लेकिन अग्न्याशय एंजाइम के साथ में किसको बनाता है? हार्मोन को बनाता है। वो तो कट। चलिए, अब एंजाइम कौन बनाता है हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब हार्मोन में भी कौन सा हार्मोन बनाता है? याद रखेगा, कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% लकीर मार लो, 100% नहीं 1000% मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन 100%, 1000% क्वेश्चन क्या होगा? आएगा। क्वेश्चन क्या होगा? तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय। अमाशय इसका नाम नहीं है, इसका नाम क्या है? अग्न्याशय। और इंसुलिन के कमी से ही होता है कौन बीमारी? डायबिटीज, जिसको आप लोग अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं मधुमेह। चीनी का बीमारी का नाम सुने आप लोग? कुछ लोग हैं इसको मीठा सामान खाने पीने के लिए दीजिएगा तो बोले हमको चीनी का बीमारी है, हमको डायबिटीज है। डायबिटीज मतलब क्या हुआ? उसके बॉडी में क्या कम हो गया है? इंसुलिन। या तो कम हो गया नहीं तो खत्म हो गया है। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में कौन बना रहा है? अग्न्याशय। तो जब बॉडी में इंसुलिन खत्म हो जाता है तो आर्टिफिशियल इंसुलिन मतलब मानव निर्मित इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। जो शुगर वाला आदमी होगा उसको देखिएगा 3 महीना पर 6 महीना पर इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का। कारण उसके बॉडी में इंसुलिन क्या हो गया है? खत्म। जिसके कारण उसको बीमारी हो गया कौन सा? डायबिटीज। डायबिटीज इंग्लिश नाम है, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। उसके उपचार के लिए उसको क्या दिया जाएगा? मानव निर्मित इंसुलिन का इंजेक्शन, ठीक है। वो दिक्कत क्वेश्चन आएगा इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग आएगा? आगे कह दिए 100%, 5 बार से स्टेटमेंट को बोल दिए। जब क्वेश्चन आएगा वहां पे तो मेरे वीडियो लेक्चर को खोल के वहां से देख लीजिएगा कि सर सही बोले थे या गलत बोले थे। इसमें क्या पढ़े? अग्न्याशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जो है सिर्फ एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम के साथ हार्मोन बनाता है। हार्मोन में से कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या होगा? डायबिटीज, ठीक है। वो दिक्कत अब आते हैं एंजाइम के साथ, जो मेन इसका मकसद है। हार्मोन को और अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। हार्मोन का पूरा चैप्टर है वहां पे। अब यहाँ पे पाचन का बात हो रहा था, किसके बारे में पढ़ेंगे? एंजाइम। तो इसमें निकलता है 2 एंजाइम। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइसेज। याद रखिएगा इस नाम को। जैसे मुख में था माइलेज, पेट में था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, यकृत में क्या था? पित्त-रस। तो हर जगह पे अलग अलग एंजाइम है, सबका काम अलग है। कहीं पे प्रोटीन का पाचन, कहीं पे वसा का पाचन, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लेकिन ये दोनों क्या करेगा? जो अग्न्याशय से निकल रहा है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? ज्यादातर हम बताए थे अमाशय में कोई एंजाइम होता है पेप्सिन, याद आ रहा है? पहले हम बोले थे आपको। तो क्या कर रहा था? घुलनशील प्रोटीन को किसमें ले जा रहा था? घुलनशील पेप्टोन में। घुलनशील पेप्टोन। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि पूरा बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे पाचन हो गया, खाना नीचे आ गया। यहाँ स्टमक है, यहाँ पे पाचन हो गया। यहाँ पे लीवर है, यहाँ पाचन हो गया। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अग्न्याशय है, ठीक है, पैंक्रियाज। इस अपना काम कर दिया, अपना काम कर दिया, अपना। अब ये क्या करेगा वो समझिए। जैसे आप गेट पे आए, अपना गेट पास तक है, एंटर मिल गया आपको। सपोज दैट कभी कभी क्या हुआ कि आप चकमा दे दिए तो आपको वहां पे चेक कर रहा है फ्रंट पे, आप अंदर नहीं करेगा। लेकिन आप अंदर जब आप यहाँ पे चकमा दे दिए, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक और आगे मिला, बोला गेट पास दिखाओ। आप यहाँ पे भी इसको क्या दे दिए? चकमा दे दिया। फिर आगे आपको एक और मिला, इसको लास्ट में आपको क्लास 9 का समय आपको पीछे बोला गेट पास दिखाओ, जहाँ पे आप बच नहीं पाए। समझे बात को? हुआ क्या? तो आप याद कीजिए, बताए थे अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, बताए हैं। अब मान लीजिए कि जो प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाया, कुछ प्रोटीन आगे बढ़ गया, इसका पाचन
उसको फिर कौन पचा देगा? तृप्सेन। न समझे कहने का मतलब? सब खाना जो हम लोग खाएं इसका मेन मकसद क्या है? पचना। तो आमाशय में गया, मान यहाँ पे 100% खाना पहुंचा, 100 में 80% पच गया, 20% नहीं पचा, कहाँ बढ़ गया? आगे। तो आगे चेक करेगा कि अगर कुछ बचा खुचा प्रोटीन है उसको पचाने का काम करेगा कौन? ट्रिप्सिन। और ये क्या करेगा? ये बचा खुचा वसा को पचाएगा, समझे? जो बचा हुआ वसा है उसको कौन पचाएगा? लाइपेज। और जो बचा हुआ ट्रिप्सिन है उसको कौन पचाएगा? प्रोटीन जो बचा हुआ उसको कौन पचाएगा? ट्रिप्सिन। अब यार पेप्सिन जो था, पेप्सिन ये क्या कर रहा था? अघुलनशील प्रोटीन को किसमें तोड़ रहा था? घुलनशील पेप्टोन में। 500 बार बोले इस बात को, घुलनशील पेप्टोन में। अब ये क्या करेगा? पेप्टोन को ले जाएगा पेप्टाइड में। नाम याद रखिएगा, नाम का एक खेल है पूरा बायोलॉजी। आमाशय में अघुलनशील वैसा प्रोटीन जो नहीं घुलेगा उसको घुला दिया पेप्सिन किसमें? घुलनशील पेप्टोन में। अब मान लीजिए कि पेप्टोन कुछ बच गया, नहीं पच पाया, जाएगा किसके पास? अग्न्याशय के पास। ट्रिप्सिन वहां पे वर्क करेगा और पेप्टोन को ले जाएगा किसमें? किसमें ले जाएगा? पेप्टाइड में। किसमें ले जाएगा? पेप्टाइड में। नाम रखेगा। अब ये तो हो गया प्रोटीन का पाचन, बचा हुआ प्रोटीन का पाचन जो बच गया है, नहीं हो पाया आमाशय में। और ये क्या करेगा? वसा का पाचन। जो वसा बच गया कहाँ पे? यकृत में नहीं हो पाया। यकृत में हमने कहा है पायसीकरण, वसा के जटिल अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया। तो जो वसा वहां पाचन नहीं हो पाया है उसको तोड़ देगा और ले जाएगा किसमें? ग्लिसरॉल में। याद रखिएगा, किसमें ले जाएगा? ग्लिसरॉल। ये था आपका अग्न्याशय में पाचन। फिर तो समझ लीजिए अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। वाई बिकॉज बाकी कक्षक एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम के साथ में क्या बनाता है? हार्मोन। हार्मोन में भी कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन। इंसुलिन के कमी से कौन सी बीमारी? डायबिटीज, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। एंजाइम बनाता है दो, ट्रिप्सिन और लाइपेज। कोई दिक्कत? ट्रिप्सिन का काम है कि जो प्रोटीन आमाशय में नहीं पच पाया है, जो आगे बढ़ गया है, उसको फिर से पचा देगा, यानी जो पेप्टोन है उसको पेप्टाइड में ले जाएगा। और लाइपेज का काम है कि जो वसा का पाचन यकृत में नहीं हो पाया है, बच गया है, उसको किसमें ले जाएगा? ग्लिसरॉल में। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद है लास्ट ऑर्गन आपका छोटी आंत। चौथा नंबर, पांचवा नंबर छोटी आंत। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, देखने में कुछ ऐसा होता है। देखा इसमें होता है, समझिए, देखने में इससे भी खराब होता है, फिगर नॉर्मली बना दिया गया है। तो होता क्या है कि खाना ऊपर से पस्तु द्वारा मुख से, अमाशय से, लीवर से, सब कुछ से पस्तु कहाँ आ रहा है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होगा? तो इसके सरफेस पे ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, अंगुली नुमा। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घरोम। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। सपोज दैट ये फर्श है, ठीक है, यहाँ पे पानी को पटाएंगे, पानी इजीली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही यहाँ पे घास लगा देंगे, तब पानी को पटाएंगे, तब सूख लेगा और शोषित कर लेगा। तो छोटे आंत के सतह पर ये रोमा पाया जाता है, अंगुली नुमा। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घरोम। क्या करता है कि जो खाना आया है तो साथ पानी भी आ रहा है, ये जल को अवशोषित करने का काम करता है। कौन? दीर्घरोम। खाने के साथ तो पानी उड़ रहा है बॉडी में, तो जल का अवशोषण किसके द्वारा हो रहा है? दीर्घरोम। और यहीं पे जुड़ा हुआ होता है रक्त वाहिनी। कहाँ जुड़ा होता है? रक्त वाहिनी। मतलब आप रोटी खाए तो रोटी में क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट। दाल खाए तो दाल में क्या मौजूद है? प्रोटीन। ठीक है, आप फल खाए तो फल में क्या है? विटामिन। जहाँ के बाद पाचन नहीं होगा, जितना उस खाना में जो बढ़िया चीज था सब चल जाएगा ब्लड के माध्यम से कहाँ? हमारे बॉडी में। और जो बचा खुशा है ये नीचे बॉडी यहाँ तो होते हुए कहाँ चला जाएगा? मल द्वार के पास, जिसको आप रोज डिलीट कर दीजिएगा। समझे? एक तरफ डाउनलोड कीजिएगा, एक तरफ डिलीट कीजिएगा। रोज सुबह घंटी बजेगा आपको, उसको बॉडी से बाहर कर देना है। तो मेन मकसद है। तो खाया तो रात में खाना खा रात में हुआ क्या? हॉस्पिटल है, खाना गया था आमाशय में, वहां पच गया, यकृत में गया, वहां पच गया, पित्ताशय में गया, अंत में कहाँ आया? छोटी आंत के पास। छोटी आंत बोला कि जितना जल है हमको दे दो,
कैसे? तो मेरे पास में क्या है, दीर्घलम, उसमें हम फंसा लेंगे सारे जल को। और जो अच्छा पदार्थ है उसको हम भेज देते हैं कहाँ पे, रक्त वाहिनी में, जो बॉडी में चला जाएगा, और जो बेकार है उसको क्या होगा, साइड कर देंगे। यही है पाचन। तो दिक्कत समझे? इस छोटी आंख का जो लंबाई होता है लगभग 20 फीट होता है। कितना होता है? 20 फीट। समझे? सब घुमाया हुआ रहता है। आपको क्या 20 फीट का छोटी आंख को कैसे फिट किया हुआ है? क्वाइल स्ट्रक्चर, क्वाइल रखे हैं, घर जब बनता है तो रॉड को देखते हैं, शेप देने के लिए क्वाइल लाते हैं गोलका वाला, उसको काट काट कर मोड़ते हैं, देखते हैं ना? तो क्वाइल शेप में ऐसे ऐसे घुमा हुआ रहता है। कौन? छोटी आंख। ठीक है, 20 फीट लंबा। एक और बात, एक तरफ शाकाहारी जीव है, एक तरफ मांसाहारी जीव है। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाता होगा, मांस मछली का कंज्यूम नहीं करता होगा, और एक तरफ है जो साग सब्जी नहीं खाते होंगे, सिर्फ मांस ही खाते होंगे। तो दोनों का छोटी आंख का लंबाई अलग अलग होगा। जो शाकाहारी होगा उसका छोटी आंख का लंबाई क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या है? तो सेलुलोज का पाचन कर रहा, पौधा खा रहा, पौधा में क्या होता है, सेलुलोज, उसको पचाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। गाय को भैंस को रखता है, पवायत रहता है, नहीं रखते हैं, ट्रेन गैस रहता है, पवायत रहता है। तो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो छोटी आंख, उसका लंबाई क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हिरण का छोटी आंख का लंबाई ज्यादा होगा, और शेर का छोटी आंख का लंबाई कम होगा। समझे? क्वेश्चन आता है कि मांसाहारी जीवों के छोटी आंख की लंबाई कम होता है, क्यों? सिंपल कारण है, लिखिए वहां पे, क्योंकि शाकाहारी जीव जो है वह ज्यादातर साग सब्जी को खाते हैं, जिसमें सेलुलोज मौजूद होता है, और सेलुलोज के पाचन के लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनका लंबाई क्या होता है, ज्यादा होता है। वो दिक्कत नहीं है। दीर्घलम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। छोटी आंख के सतह पर अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, दीर्घलम। यह जल के अवशोषण में सहायक होता है। जल का अवशोषण मतलब पानी को सोखने का काम करता है, और फिर रक्त वाहिनी के माध्यम से फूल को कहाँ भेज दिया, बॉडी में, और जो बेकार पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको मल द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर भेज दिया। पाचन तो नहीं होता। वो दिक्कत